प्रमाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। चौथे गुण स्थानवर्ती जीव क्या बहिर आत्मा है या अंतरात्मा? हमारे यहाँ जो सामान्य विवेचना है उसमें पहले से तीसरे गुण स्थान तक बहिरात्मा, चौथे से छठे तक अंतरात्मा और ऊपर भी जाएं तो 12वें गुण स्थान तक अंतरात्मा और उसके बाद परमात्मा। गुरुवर नमोस्तु। सामान्य व्यक्ति के दूसरे स्थान पर जाने को प्रस्थान, मुनिराज के दूसरे स्थान पर जाने को विहार, केवली भगवान के दूसरे स्थान पर जाने को श्री विहार कहते हैं। तो इन तीनों में अंतर क्या है? प्रस्थान, विहार और श्री विहार। प्रस्थान के आप लोग तो रवाना भी होते हैं और थोड़ा आगे बढ़े, बिहारी में तो बोलते फुट गए है ना, फुट गए, खिसक गए। अलग अलग शब्द है, हर शब्द की अपनी तासीर होती है। वस्तुतः सामान्य रूप से गमनागमन करना और विहार करना, इसमें एक अंतर है जिसे हमें समझना है। जैसे हम भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, भोजन करते हैं और आहार लेते हैं, इनमें अंतर है ना। वैसे ही हम चलते हैं, प्रस्थान करते हैं और विहार करते हैं, इसमें अंतर है। क्रिया एक है पर भाव अलग अलग। चलना एक सामान्य क्रिया है, प्रस्थान एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का एक प्रकार का संकल्प है जिसमें हम ससंकल्प निकल जाते हैं। लेकिन विहार जहाँ विशेष विचार के साथ स्थान से स्थानांतरण की गति हो, उसका नाम विहार है। जो पैदल होता है, समझ गए, आप लोगों का विहार नहीं हो सकता। आप लोगों की तो यात्रा होती है, आपका गमन होता है, आप प्रस्थान करते हैं क्योंकि आपको साधन चाहिए, गाड़ी चाहिए और 11 नंबर की गाड़ी में चलो तो विहार होगा। गुरुवर नमोस्तु। कीमत बोलने वाले को और चुप रहने वालों को चुकानी पड़ती है, तो हम गलत बोलने वाले के प्रति क्या करें? चुप रहें या जवाब दें? वस्तुतः हम ऐसा बोले नहीं कि चुप रहना पड़े, हम ऐसा बोले नहीं कि चुप रहना पड़े और ऐसा चुप्पी न साधें कि जवाब सुनना पड़े। समझ गए? यदि ऐसी प्रवृत्ति अपना ले तो समस्या ही हल होगी। गुरुवर नमोस्तु। भोग भूमि में वस्त्राभूषण होते थे, तो तीर्थंकर आदिनाथ जी ने षट कर्मों के उपदेश में क्या वस्त्राभूषण बनाने की विधि भी बताई थी? उस समय में भवन, भूषण, वाहन, यान सब मिलते थे, तो सारे साधन हमें उच्च स्तर पर प्राप्त हो जाते थे। लेकिन भगवान ऋषभ देव के काल में कर्म भूमि थी, तो पहले वस्त्र मिल जाते थे, लोग पहन लेते थे। शीत गर्मी की बाधा भी उस समय नहीं होती थी, लेकिन स्वाभाविक रूप से वस्त्र के प्रति रुझान होने के कारण लोग उसका उपयोग करते थे। जब भोग युग से कर्मयोग की ओर हम परिवर्तित हुए और कल्प वृक्षों ने अपना फल देना बंद कर दिया, तब हमारे सामने एक बड़ी समस्या आई कि हम अब क्या करें। तो ऋषभ देव ने 80 मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प का उपदेश दिया, कृषि कर्म सिखाया, बीज बोना सिखाया और उसके बाद वस्त्रादि के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। उस बीज की अवधि में मनुष्य ने छाल और बक्कल का प्रयोग किया होगा, जिसे हम अपने आदिम युग की शुरुआत की बात कह सकते हैं। गुरुवर नमोस्तु। सांसारिक प्राणी ने अपनी मानसिकता के आधार पर वस्तु का मूल्य निर्धारण कर रखा है, पर माता पिता, गुरुजन का आशीर्वाद जैसी वस्तुओं का मूल्य निर्धारण नहीं किया गया है। तो ऐसा क्यों है? ये बात सही है। मनुष्य ने बहुत सारी चीजों का मूल्यांकन किया है और कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका वो आज तक मूल्यांकन कर नहीं पाया। आपने पूछा ऐसा क्यों, और बहुत अच्छा उदाहरण दिया, माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद। सच में ये है कि मनुष्य ने चीजों का मूल्यांकन किया पर उसके मूल्य आंकने वालों का कभी मूल्यांकन करने की कोशिश नहीं की। मनुष्य की एक बड़ी दुर्बलता रही, उसने जो दृश्य रहा उसे महत्व दिया
जो अदृश्य रहा उसकी सदैव उपेक्षा की। जबकि जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि हर दृश्य शक्ति के पीछे कोई अदृश्य शक्ति होती है। आज हमारा ये जीवन हमें दिख रहा है, हम आप सब हर पल अपने जीवन का रस ले रहे हैं और अपने जीवन को कीमती समझ रहे हैं। जीवन को कीमती मानते हो कि नहीं मानते? बोलो, मानते हैं? हर व्यक्ति का जीवन बड़ा कीमती है और मनुष्य जीवन तो बहुत ही कीमती है ना। हम अपने जीवन को कीमती मानते हैं, जीवन जिस दिख रहा है उसे कीमती मानते हैं, पर यह जीवन किसके बल पर चल रहा है उसे कभी समझने की कोशिश क्यों नहीं की? यह जीवन को चला कौन रहा है? हमारे प्राण जिसकी हम कीमत नहीं जानते, हमारी श्वासें जिसकी हम कीमत नहीं समझते, काश हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारा भौतिक जीवन बहुत सारे साधनों से संपुष्ट होता है और लोग उसका महत्व आंकते हैं। आपको कोई भी अचीवमेंट होता है, अपने प्रयास और पुरुषार्थ की दुहाइयाँ देते हैं, आप उसका मूल्यांकन करते हैं। लेकिन हमारे जीवन में जो भी उपलब्धियाँ हुई है या आज तक हम जिस मुकाम तक पहुँचे हैं, वहाँ पहुँचाने वाला कौन है? अगर माँ बाप ने हमें ठीक तरीके से हमारी परवरिश नहीं की होती, हमें अच्छे संस्कार नहीं दिए होते, तो क्या हम इस लायक होते? उनके प्रेरणाप्रद वचन हमें नहीं मिलते तो क्या हम ऐसे होते हैं? मनुष्य उसको नहीं समझता। यही हाल गुरुजनों के आशीर्वाद का है। तो मुश्किल ये है कि मनुष्य उसका मूल्य समझता है जिसका बहुत ज़्यादा मूल्य नहीं, पर जो अमूल्य है उसका मूल्य समझने की वो कभी कोशिश नहीं करता। इसलिए आपने बहुत अच्छा सवाल खड़ा किया है। मैं आप सबको एक सूत्र वाक्य दूंगा, मूल्य समझो अमूल्य का। मूल्य समझो अमूल्य का, उसका मूल्य समझो जिसका तुमने आज तक कभी मूल्य समझने की कोशिश नहीं की। गुरुवर नमोस्तु। जब हमें गुरु की पिच्छी प्राप्त होती है तब हम उसे गुरु की शिष्यता का प्रतीक मानते हैं। तो भगवान की शिष्यता का प्रतीक क्या है और हमें भगवान की शिष्यता का आभास कैसे होगा? देखिए, शिष्य कौन होता है और भक्त कौन होता है, इसमें अंतर समझिए। भक्त वो होता है जो गुरु का अनुयायी हो, गुरु का उपासक हो, और शिष्य वो होता है जो व्रत दीक्षा अंगीकार करता है। जब तक व्रत अंगीकार न करो तब तक शिष्य नहीं कहलाओगे। तो गुरु से जो व्रत ले लेते हैं वो शिष्य कहलाने की श्रेणी में आ जाते हैं। आपने पूछा भगवान के शिष्य कब कहलाएंगे, तो भगवान ने तो यही कहा है कि हमने जो शिक्षाएं दी है उसको स्वीकार लो, शिष्य बन जाओगे। और शिष्य ना बनो तो कम से कम सच्चे भक्त बन जाओ। आज भक्त बनोगे, कल भगवान बन जाओ। प्रतीक भगवान के शिष्यत्व का प्रतीक भगवान के वचनों के अनुरूप अगर आपने गुरु के शिष्यत्व को स्वीकार किया है तो एक प्रकार से भगवान के शिष्यत्व को स्वीकारा है, क्योंकि गुरु कुछ अपना नहीं देते, पावर और पटर्नी भगवान ने दे रखी वही देते हैं। श्रावक के व्रत लो या मुनि के व्रत, उसके बिना भगवान के शिष्य कहलाने के अधिकारी नहीं। गुरुवर नमोस्तु। किसी को धार्मिक क्रियाओं पर, जीव को देखकर या छोटी छोटी बातों पर रोना आ जाता है, तो क्या उसे असाता वेदनीय कर्म का बंध होगा? दुख पूर्ण रुदन, रोना नहीं, दुख पूर्ण रुदन, आर्त रुदन, वो आपके लिए अशाता का कारण है। संवेदनाशील हृदय के कारण किसी की आंखों में आंसू, भक्ति में भी आंसू आते हैं। और कहा गया भगवान की भक्ति तो आंसू बहा के करो। बानिम गदगदियन बपुपुलकयन तद्वयन श्रावयन मूर्धानम नमयन करो मुकलियन चेतोपि निर्वापयन। समझ गए? तो ये तो होना ही चाहिए, बानी को गदगद करके। तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी लिखी, तुम दर्शन ते पुलक शरीरा गदगद गीरा नयन बहे नीरा। शरीर पुलकित हो गया, वाणी गदगद हो गई, आंखों से नीर बह रही, ये सारे पीर को हरेगी। समझ गए? इसी प्रकार दूसरों की पीड़ा से आंखों में आंसू आए तो तुम पुण्य बांधोगे,
और खुद की पीड़ा में आंसू बहाओ तो पाप बांधोगे। मैंने एक दिन कहा था कि स्वयं की पीड़ा में आंसू बहाना वेदना है और सामने वाले की पीड़ा को देखकर आंसू बहाना संवेदना है। गुरुवर नमोस्तु। कई लोग माथे का मुंडन कराते हैं और पीछे चोटी रख लेते हैं, तो मुंडन के समय लोगों का चोटी रखने का क्या महत्व है? माथे का मुंडन कराने के बाद शिखा, हमारे यहाँ नैष्ठिक ब्रह्मचारी की पहचान में एक बात कही गई कि जो शिखा युक्त हो वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी होता है। अब ये चोटी क्यों रखा जाता है? एक दिन गुरुदेव ने कहा था कि चोटी का विद्वान बनने के लिए चोटी रखा जाता है। हमने अभी इस पर कोई गंभीर चिंतन नहीं किया है, लेकिन चोटी रखने की कोई ना कोई वजह होगी जिस पर विचार करने की जरूरत है। गुरुवर नमोस्तु। आजकल जैन समाज की शादी आदि के कार्यक्रमों में कार्टेल पार्टी का बहुत चलन चल रहा है, तो इसको रोकने के लिए हम क्या प्रयास करें? हमारे यहाँ तो कहाँ प्याज लहसुन आलू प्याज के ऊपर रोक लगाया जाता, कॉकटेल तो खुल्लम खुल्ला शराब का चलन है। इस पर रोक लगाने के लिए समाज को सजग होनी चाहिए। यद्यपि कुछ ही शादियों में होता है, अभी सब में कहना तो अनुचित होगा, जैन समाज अभी इतनी पतित नहीं हुई, लेकिन अगर समय रहते समाज जागृत नहीं हुई तो वो दिन वापस लौट कर आ सकता है। इसके लिए समाज को चाहिए कि इसमें एक जागरूकता लाए और किसी की शादी समारोह में इस तरह के कर्म हो या कोई भी हमारी धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा के विरुद्ध आचरण हो, आप वहां जाइए और उल्टे पांव लौट कर आ जाइए। मुश्किल ये है कि आप वहां जाते हो, आलोचना भी करते हो और वहां अनुमोदना भी करके आते हो, अपना लिफाफा भी दे आते हो। क्यों? मैं पाप की अनुमोदना क्यों करूंगा? चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो, जो सिद्धांत विरुद्ध कर्म करता है उसके ब्याह संबंध में जाऊंगा तो मैं उसकी अनुमोदना करके नहीं आऊंगा। ये पाप अनावश्यक रूप से अपने सिर पर नहीं लूंगा। लौट के आ जाओ। लोगों में इतनी जागरूकता आ जाए, 4 दिन में सब बंद हो जाएगा। लोग एक दूसरे की देखा देखी में, लिहाज संकोच में इन सब बातों को नजरअंदाज करते हैं, जिसके परिणाम ऐसे हो रहे हैं। उत्तरोत्तर चलन हो रहा है। पहले कोई भी आदमी गलत कर्म करता था तो 100 बार सोचता था समाज क्या कहेगी, अब तो कहते सब चलता है, तो आप चला रहे हो। मैं कहूंगा इस तरह के कार्य कराने वाले आयोजक जितने दोषी हैं, उससे ज्यादा दोषी वहां जाने वाले, उनका समर्थन करने वाले हैं। भले आप नहीं लेते, पर वहां गए क्यों? उल्टे पांव लौट कर आ जाओ। जिस दिन समाज के लोगों ने ऐसा साहस दिखाना शुरू कर दिया, उसी दिन यह कुकर्म बंद हो जाएगा। फिर कुछ कहने की जरूरत। गुरुवर नमोस्तु। विद्या और ज्ञान में क्या अंतर है और विद्या और ज्ञान की वृद्धि का हम क्या उपयोग करें? शब्दात्मक भी होता है और शब्दातीत भी होता है, अनुभव परक भी होता है। इसलिए ज्ञान एक अलग चीज हो गई। विद्या 2 तरह की होती है। विद्या एक ज्ञानात्मक भी होती है और एक विद्या लब्ध्यात्मक भी होती है। ज्ञानात्मक विद्या जो हमारे लिए सीख कर पढ़ करके आता है, जो शब्दात्मक है, और लब्ध्यात्मक विद्या जो विभिन्न प्रकार की 14 विद्याएं आज प्रसिद्ध है। 14 विद्या देवियां गिनी जाती है, जो विभिन्न प्रकार की विद्याएं आती है, वो विद्या है। लोक में जिसे हम विद्या कहते हैं और विद्या के अर्जन करने के लिए विद्यार्थी बना जाता है, वो सब शब्दात्मक ज्ञान को विद्या के रूप में ले। गुरुवर नमोस्तु। भगवान महावीर स्वामी के अनेकांतवाद का सिद्धांत सर्वव्यापी है या नहीं? सब जगह लागू होता है। जैन बिना लोगस्य व्यवहारो भी न संभवति, नमो नमो तम तिहुअनेक गुरुनो नमो नये अंतवायश। जिसके बिना लोक का व्यवहार भी संभव नहीं है, ऐसे 3 लोक के एकमात्र गुरु मैं अनेकांतवाद को नमस्कार करता हूँ। गुरुवर नमोस्तु। प्रत्येक व्यक्ति का मन अलग अलग क्यों होता है और ऐसा क्यों होता है कि इसमें व्यक्ति के मन को समझाना छोड़ देना चाहिए या मन के स्थिरता के प्रयासों पर विराम लगा देना चाहिए? ऐसा केवल इसलिए होता है कि हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते, और जब एक दूसरे को समझ नहीं पाते तो कम्युनिकेशन गैप होता है। आपने क्या कहा, उनने क्या समझा, उनने क्या कहा, आपने क्या समझा। ये एक दूसरे के साथ जो इस तरह की प्रवृत्तियाँ होती है, उसमें कुछ का कुछ हो जाता है। वस्तुतः मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी समझ को विकसित करे और
एक दूसरे के प्रति अपनी समझ बनाए, जिससे जीवन को अच्छा बनाया जाए। गुरुवर नमोस्तु। फर्ज और मर्जी में सिर्फ ई की मात्रा का फर्क होता है। तो हम अपना फर्ज नहीं निभाएंगे तो मर्जी बन जाएंगे। तो हम हमेशा अपना फर्ज निभाते रहें, इसके लिए हम क्या प्रयास करें? फर्ज और फर्जी में केवल एक मात्रा का अंतर है, और हम फर्ज नहीं निभाएंगे तो फर्जी बन जाएंगे। तो आपने पूछा है कि हम हमेशा अपना फर्ज निभाते रहें, इसके लिए क्या करें? फर्जी बनने से बचें। देखिए, फर्ज आप तभी निभा पाओगे जब कर्ज को याद रखोगे। क्या बोल रहा हूं? कर्ज को याद रखोगे। हम पर किसी ने कोई उपकार किया, उसका कर्ज हमारे सिर पर है, तो उसे चुका देना हमारा फर्ज है, नहीं तो हम फर्जी हैं। समझ गए? तो कर्ज को याद रखोगे, फर्ज पलता रहे। गुरुवर नमोस्तु। यदि लोग हमारी तारीफ करते हैं तो हम खुश होते हैं, और लोग हमारी बुराई करते हैं तो हम दुखी होते हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि अपने सुख दुख का स्विच दूसरों की बजाय हमारे हाथों में हो? किसी की तारीफ से हम प्रभावित होते हैं और किसी की टिप्पणी से हम प्रभावित होते हैं, तो तय मान करके चलना ये स्विच दूसरों के हाथ में है, और जिसकी स्विच दूसरों के हाथ में होगी वो कभी सुखी नहीं होगा। स्विच अपने हाथ में हो, और इसका यही अर्थ है कि तारीफ से हम ज़्यादा खुश ना हो और बुराई से ज़्यादा प्रभावित ना हो। गुरुवर नमोस्तु। सामाजिक बुराइयां कब, कैसे और क्यों पनपती हैं, और समाज को इनसे कैसे मुक्त करा सकते हैं? बुराइयां कब पनपती हैं? आपने खेती का कोई अनुभव किया है? खेत में खरपतवार कब उगते हैं? हाँ, दो कंडीशन में। खरपतवार दो कंडीशन में उगते हैं। पहला तो जब हम कोई बीज बोते हैं तो बीज के अंकुरन के साथ साथ खरपतवार भी उगाते हैं, और दूसरा, अगर हम खेत को जोतना ही बंद कर देते हैं तो उसमें केवल खरपतवार की पैदा हो रही है, फसल नहीं। यही स्थिति समाज के साथ है। सामाजिक बुराइयां दो स्थितियों में पनपती है। एक तो तब जब हम समाज में कोई अच्छाई की शुरुआत करते हैं तो उसी की ओट में खरपतवार की तरह बुराइयां उगने लगती हैं। लेकिन समय रहते यदि हम उनकी निदाई गुड़ाई कर दें, उन्हें उखाड़ करके एक तरफ कर दें, तो अच्छाई की फसल पनप कर पूरी समाज के लिए एक अच्छा आधार बनती है, आदर्श बनती है। और समाज में जितनी भी अच्छाइयाँ पनपी है वो इन्हीं बुराइयों के उन्मूलन के बाद पनपी है। ये स्वाभाविक है। जब कहीं भी कोई अच्छाई का बीज बोया जाता है तो उसके साथ ये खरपतवार उगेंगे। हमारी समाज में जितनी अच्छाइयाँ हैं उसी के साथ साथ उसके ही ओंठ में कुछ न कुछ बुराइयाँ पली है। लेकिन अगर समाज में जागरूकता है तो वो पनप नहीं पाती, वहीं के वहीं समाप्त हो जाती है। लेकिन दूसरी स्थिति, खेत को जोते ही नहीं, यानी जहाँ सामाजिक चेतना के प्रति लोगों के मन में उदासीनता होती है, लोगों के हृदय में सामाजिकता नहीं होती, सांस्कृतिक निष्ठा और प्रेम नहीं होता, वो धरती बंजर धरती हो जाती है और उस धरती को परती भूमि की तरह खरपतवार घूम घेर लेती है। उसे ठीक करने के लिए वहां तो गाजर घास उगाती है, और गाजर घास एक बार किसी धरा पे पनप जाए तो उसे जोत बखर करके भी दूर नहीं किया जाता। उसे उखाड़ कर जब तक उसकी जड़ में मट्ठा ना डाला जाए तब तक वो ठीक नहीं होती। तो कुछ बुराइयां समाज की उदासीनता से अगर कहीं पनपी है, गाजर घास की भांति पनपी है, तो समाज को चाहिए पिलाऊ चला करके उसे एकदम पलटाए और उसके जड़ में मट्ठा डाल करके उसे फिर से हरा भरा बनाने का प्रयास करे, जो एक बहुत बड़े अभियान के बाद होगा, जिसे हम कहेंगे संस्कारों का शंखनाद। प्रामाणिक समाधान।